नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मॉक टेस्ट की जो सीरीज लेके आए हैं हम, ये मॉक टेस्ट नंबर 23 है आपके लिए। आज हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें किस तरह के एग्जाम्पल आए थे 23 वाले टेस्ट में। ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। इसके अंदर हमें स्क्वायर काउंट करने थे, वर्ग कितने, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ नंबर लिखेंगे 1 2, 2 के बाद में ये 3, ये 4 कंप्लीट, और ये वाला आपके 5 6 7 8, और ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला 9। तो फिलहाल जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 9। और ये मैंने जो 7 दिया है वो कौन सा दिया है देख लो आप एक बार। 7 नंबर जो दिया है इसका दिया है मैंने कंप्लीट का, जो अंदर अंदर दिखाई दे रहा है ना, इसको नंबर जो है वो ये 4 नंबर का दिया है अपन ने। तो फिलहाल जो आंसर आने वाला है, स्क्वायर जो इसमें होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग से एग्जाम्पल पूछा गया था और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का था, कथन एवं कार्यवाही का था। क्या कह रहा था सुनिए। यहाँ कह रहा है शोधकर्ता महसूस कर रहे हैं क्योंकि पुस्तकालय सही प्रारूप में सही समय पर सही उपयोग कर्ता को सही सूचना प्रदान करने के लिए सुसज्जित नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि उपयोगकर्ताओं को उनके लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी भी नहीं है। ये कथन दिया हुआ है, इस कथन से कौन सी कार्रवाई सही होगी उसका हम पता करेंगे। फर्स्ट में कह रहा है पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध सभी जानकारियों को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए ताकि वे उपयोगकर्ताओं को तेजी से सेवाएं मुहैया करा सकें। यस, ये बात तो सही है। नेक्स्ट, पुस्तकालय कर्मचारियों को कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। ये बात भी सही है। दोनों बातें अपनी 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 जगह इस कथन को देखकर कार्रवाई बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कार्रवाई सही किस ऑप्शन पे आ रही हैं, डी पे आ रही हैं। तो करेक्ट आंसर जो दे के आओगे, कौन सा ऑप्शन दे के आओगे, डी ऑप्शन दे के आओगे। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, अच्छा उससे पहले देखो पूरी क्लास, ये मैथ्स रीजनिंग का हमने कोर्स रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे डिजाइन किया है। और ये रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग का जो है इसमें कंप्लीट कोर्स हमने कराया है। इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए मैंने। तो यहाँ पर आपके 50 टॉपिक वाइज टेस्ट दिए मैंने आपको, और 20 प्लस कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग। 20 को हटाओ, इसको मैं कर दूंगा आपके लिए बच्चों 50 कंप्लीट जो है मैथ्स रीजनिंग टेस्ट आपके लिए जो है हम रखेंगे, ठीक है। रीजनिंग वाले 20 तो मैथ रीजनिंग के रखेंगे, और 30 जो है ओनली रीजनिंग के कंप्लीट फुल लेंथ वाले रखेंगे। 1100 का कोर्स रहेगा ये। पीएसआई में 1100 रुपये का कोर्स रहेगा। इसमें भी टेस्ट सीरीज जो है वो शामिल रहेगी, और पीडीएफ नोट्स भी आपके शामिल रहेंगे, ठीक है। ये परचेज कर सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड नंबर का ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। प्लस का मतलब है सिस्टर बहन, चिन्ह देखना है, रिश्ता देखना है। माइनस का मतलब है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, और डिवाइड का मतलब है पिता। ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को मैं जरा साइड में लिख लेता हूँ नीचे अलग से। यहाँ पर लिखा है m प्लस एन माइनस ओ मल्टीप्लाई पी डिवाइड क्यू। एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, हमेशा याद रखना है। चिन्हों को देखकर रिलेशन को हमेशा लेफ्ट में रखना है, बाएं हाथ की तरफ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्लस का मतलब दे रखा है बहन, रिलेशन हमेशा लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बहन। माइनस का मतलब क्या दे रखा है, भाई, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने भाई। मल्टीप्लाई का मतलब जो है वो है पत्नी, तो यहाँ मैंने लिख दिया पत्नी। और डिवाइड का मतलब जो दे रखा है वो है पिता, तो यहाँ मैंने पिता लिख दिया, ठीक है। मिलाना किसको है कि सर जिनके बारे में रिलेशन पूछ रहा है उनको मिलाना है। यहाँ एम और क्यू के बारे में रिलेशन पूछा है तो एम और क्यू को मिला लीजिए। हमेशा राइट हैंड वाले पे ही अपने आप को मानना पड़ता है। तो यहाँ क्यू पे अपने आप को मान लीजिए। रिश्ते मिला रहा हूँ मैं आप सभी को। आपके पापा और पापा की जो पत्नी है वो हमारी कौन है, पापा की पत्नी मम्मी। मम्मी का भाई मामा होता है, मामा की बहन हमारी मौसी होती है। तो एम कौन है, मौसी। और मौसी के लिए मदर सिस्टर, माँ की बहन। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आपने
और साथ के साथ डाउनलोड करना है रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। और साथ के साथ और भी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं पीएसआई की, आरएस की, उनको भी आप एप्लीकेशन के बारे में बताइए। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, वो बच्चे भी इन टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, रिलैक्स का कोड पूछ रहा है। दोनों में बच्चों देखो रिलैक्स कॉमन है, और इसके सामने अगर मैं देख रहा हूं तो पीयू कॉमन है। तो रिलैक्स का कोड क्या आ रहा है, पीयू। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट 5th नंबर के एग्जाम्पल पे। 5th नंबर का एग्जाम्पल जो है ये अजम्पशन का एग्जाम्पल है, और क्या कह रहा था सुनिए। आपसे कह रहा है नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूकों को भर लिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। अब यार ये पता चल रहा है कि यो नसीद जो है ये जाहिर सी बात है कोई फोर्स में काम करता है, पुलिस में तो काम नहीं करता है, फोर्स में कोई काम करता है, और उसके लिए वर्दी पहनी है, बंदूकें भर ली है, और जो है वो अपने काम के लिए निकल गया है, या पुलिस में भी काम कर सकता है, ये समझ में आ रहा है। अब इस बात से अजम्पशन क्या लगाई जा सकती है। पहला, नसीर सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। यस, ये बात सही है, कथन को देखकर ये बात सही लग रही है। सेकंड, नसीर जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। ओके, जयपुर के राजभवन में सैन्य कमांडो, देखो सैन्य कमांडो तो ये हो सकता है, पर ये जयपुर में ही है और राजभवन में तैनात है, ऐसा कुछ कथन में नहीं लिखा है ना। अगर ये कहता कि ये सैन्य कमांडो है तो ठीक है, पर जयपुर में ही पोस्टेड है ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। इस कारण से ये सेकंड वाली अजम्पशन गलत हो जाएगी आपकी। ओनली फर्स्ट अजम्पशन जो है वो सही होगी। ए ऑप्शन जो है आपको सही आंसर इसका देना है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है, ये सिटिंग अरेंजमेंट से आ गया है। 3 और 3 6 7 लोग हैं, गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। 7 लोग हैं, 2 4 6 और एक 7। राइट का बच्चों लेफ्ट होगा और लेफ्ट का क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है के एल के दाएं चौथे स्थान पर है एल का दायां। ठीक है, यहाँ लिखा है के सिट 4 टू द राइट ऑफ एल। पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन है ये, के। ठीक है, अब लिखा है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड आई। ठीक है, एम के बाईं ओर गिरने पर एम और आई के बीच में केवल 2 लोग बैठते हैं। एम और आई के बीच में 2 लोग बैठते हैं। ठीक है भाई, अब यार ये लाइन तो हमारे पास अभी है नहीं, एम और आई तो है नहीं, पर इस लाइन को अभी ब्रेक कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, जे आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जे और आर भी नहीं है, इस लाइन को भी बाद में देखेंगे। आगे लिखा है इसके बाद में आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड आई। ठीक है, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड आई। एन जो है आर और आई का पड़ोसी है, एन आर और आई का पड़ोसी है। पड़ोसी की जगह ये रही खाली, यहीं रख के देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, तो एन आर और आई का पड़ोसी है, तो एन तो यहाँ आएगा, आर आई आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, बट इसके लिए कंडीशन दी है। मैं आर को यहाँ लिख रहा हूँ, आई को यहाँ लिख रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो जगह मैं चेंज कर लूंगा, अभी कंडीशन के अनुसार रख के देख लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, यहाँ पे लिखा था एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, और एम के बाईं तरफ गिरने पर, एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, और एम के बाईं तरफ गिरने पर एम का जो है लेफ्ट ये है, इधर गिरने पर एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये बात हमारी सही हो गई है। ठीक है, आगे लिखा है जे आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जे आर के बाईं ओर तीसरा, आर का लेफ्ट जो है इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा ये जे। ये पूरा सर्कल जो है हमारा बन चुका है। अब मर्जी आए जो एग्जाम्पल पूछ ले उसका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है के और एन के बीच में कितने लोग हैं। के और एन के बीच में मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, एन के बाईं ओर गिरने पर, अच्छा एन के लेफ्ट साइड में गिरना है, तो लेफ्ट मतलब इधर जाना है, 1 2 3 4 4 लोग इनके बीच में हैं। तो
तो बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल था। ये बेसिक पीएसआई के लिए मैथ का जो कोर्स है ये लॉन्च किया है, ये मनीष गुप्ता सर हैं, बहुत ज़ोरदार पढ़ाते हैं। 2023 में ये मुझसे जुड़े थे और जुड़ने के बाद में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स सर का रहा, बहुत मेहनत कराते हैं सर मैथ के अंदर। और मैथ का कोर्स पीएसआई का ओनली 900 में जो है हमने डिज़ाइन किया है। इसमें टेस्ट सीरीज, कंप्लीट कोर्स और बढ़िया ट्रिक के साथ में सर ने जो है बेसिक और ट्रिक के साथ में समझाया है। इसको आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें आपको ये कंप्लीट मैथ का कोर्स पीएसआई एग्जाम के लिए मिल जाएगा। ये नंबर 7 है। 7 में ये सीरीज जो है बना के दी थी एग्जामिनर ने, और आपसे कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, बाद में भी एक अन्य संख्या है। प्रतीक से पहले संख्या और बाद में भी संख्या। तो एक तो चिन्ह ऐसा ये रहा, प्रतीक मतलब सिंबल, सिंबल मतलब चिन्ह। तो पहले संख्या बाद में संख्या, 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 ऐसे कितने हैं टोटल मिलाकर 6। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। टोटल 7 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं और 8 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये 8वां नंबर का एग्जाम्पल है। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। और इसमें जैसे दिया था उसी तरीके से डायरेक्शन टेस्ट जो है आसान होता है, जहाँ कह रहा है बिल्कुल वैसे चलना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर आ जाता है इसका। चलिए मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी। क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले कह रहा है जाकिर जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण में 7 जाता है, वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 2 जाता है। जाकर जो है ए से चलना शुरू होता है और साउथ दक्षिण में जाता है 7, और उसके बाद लेफ्ट टर्न करके 2 जाता है। उसके बाद में फिर राइट टर्न करके 7 जाता है, राइट टर्न करके 7 ये आ गया साहब। उसके बाद में फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न करता है, 11 किलोमीटर जाता है, यहाँ से मैं 11 मान लेता हूँ। उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न करके 8 किलोमीटर जाता है, 8 जो है वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 है, सीधी बात, क्योंकि ये 8 है, 7 है, तो ये 1 कंप्लीट, ये 8 है, तो मैं 7 1 लिख देता हूँ जिससे आपको पता चला 8 है ये, है ना। उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न करता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, लेफ्ट टर्न करके 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है साहब। उसके बाद में फिर राइट टर्न करता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, राइट टर्न करता है फिर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, राइट 6 यही होगा, और 8 और 6 जो है 14 होता है, और ये भी 14 ही है, बराबर पे आएगा ये, ठीक है। और बिंदु पी पर पहुंच जाता है, ठीक है सर, पी पर पहुंच जाता है। आपसे पूछा है ए पे दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी उसे चलना पड़ेगा, और सारे मोड़ 90 डिग्री पे ही हैं जो मैंने बनाए हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी है साहब कितनी है, ये दूरी आपसे पूछी गई है कितनी है। ये दूरी निकालने के लिए मेरी बात सुनो, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो टोटल दूरी कितनी थी, ये 11। अरे यहाँ माइनस करोगे फिर प्लस करोगे तो 2 से 2 काट दो, 11। तो 11 जो है पी से ए जो है वेस्ट पश्चिम में है, 11 किलोमीटर टू द वेस्ट, पश्चिम में 11 किलोमीटर। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो, 8 नंबर का ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर का, ये लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है, और क्या पूछा था पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि कंपनी ए कुछ वर्षों में अपनी भर्ती प्रक्रिया को आउटसोर्स करती थी, लेकिन इस वर्ष कंपनी संगठन भीतर ही भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। भाई पहले क्या था कि जो भर्ती हुआ करती थी कोई दूसरा ही कराया करता था, पर इस बार संस्था खुद ही करा रही है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब इससे आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से आर्गुमेंट जो है ये कौन सा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट, संगठन में, मतलब इसमें जो बात लिखी हुई है, अब इसमें आर्गुमेंट तो लिखा नहीं है, अब ये है क्या ये मुझे नहीं पता, पर 2 पॉइंट लिखे हुए। अब 2 पॉइंट में से ऑप्शंस को देख के मुझे पता चल रहा है कि दोनों मजबूत हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत होंगे। फर्स्ट मजबूत होगा जबकि सेकंड कमज़ोर होगा, सेकंड मजबूत होगा जबकि फर्स्ट तटस्थ होगा। तटस्थ का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों तटस्थ होंगे, मतलब दोनों नेचुरल हैं क्या, ये हमें चेक करना है, ठीक है।
तो कंपनी क्या करती थी पहले जो है अपनी भर्ती प्रक्रिया को किसी दूसरे को दिया करती थी, वहां से फिर भर्ती होकर सेलेक्ट होकर बंदे आते थे। और अब क्या किया है, कंपनी खुद ही ये भर्ती प्रक्रिया करा रही है। पहला, संगठन में काम करने वाले कर्मचारी इस बात से अवगत हैं कि कंपनी में काम करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। बात तो सही है भाई, कंपनी में जब काम करेंगे तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बात तो वैसे भी सही है ना। अब सेकंड में कह रहा है कंपनी की भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने वरिष्ठ स्तर के प्राधिकारी में 3 नए व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। हाँ जी, 3 व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये बात अगर लिखी है तो ये बात मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कंपनी में जब भर्ती कंपनी खुद करा रही है तो कंपनी को जो है टीम बनानी पड़ेगी, अधिकारियों को बैठना पड़ेगा भर्ती के लिए, तो ये बात भी जो है वो अपने लिए सही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि सर 3 को नियुक्त किया है, 4 को किया है, ये मुझे संख्या जो है वो क्लियर नहीं है, बट हाँ ये बात तो सही है, नियुक्त करेगी तभी जो है भर्ती पूरी करा पाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दोनों मजबूत हैं, ये वाली बात तो गलत है। मजबूत, फर्स्ट मजबूत है सेकंड कमजोर है, ये गलत है। सेकंड वाला मजबूत होगा जबकि फर्स्ट सदस्य होगा, तो ये वाली बात तो सही है, वरिष्ठ अधिकारी होता ही है। और फर्स्ट वाला नेचुरल क्यों है, नेचुरल इसलिए है क्योंकि मेहनत जो है काम करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, ये बात तो आपको पता ही है, ये तो होता ही है कंपनियों में। तो यहाँ पर सही कौन सा है, सी ऑप्शन। तो एक बार पूरी क्लास देख लो, ये करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो सी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है दिए गए वेन आरेख में ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए, भिन्न खंडों में दी गई संख्याओं के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन दंत चिकित्सक नहीं है, डेंटिस्ट नहीं होने चाहिए। डेंटिस्ट वाले सर्किल को हटा दीजिए, मतलब इसमें जो भी है नंबर वो आंसर नहीं होंगे और दोनों को हमें कॉमन देखना है। और दोनों का जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। बहुत आसान प्रश्न था ये, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा है। आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर की बात करें, ये सिलोजिज्म से पूछा हुआ एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सभी बिल्लियां उल्लू है, ऑल कैट्स आर आउल। यहाँ पर सभी बिल्ली जो हैं वो उल्लू हैं, बिल्ली को हम किसके अंदर रखेंगे साहब, उल्लू के अंदर रखेंगे। ये रहा बेटा उल्लू। अब कह रहा है कुछ उल्लू चूहे हैं, कुछ उल्लू क्या है बेटा, चूहे, ये चूहे आ गया। और कोई चूहा चमगादड़ नहीं है, चूहे की मना कर दिया है बेटा किससे, चमगादड़ से। कोई चूहा चमगादड़ नहीं है। इसको देखते हुए कौन सा निष्कर्ष सही है ये हमको पता करना है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, क्लियर नहीं है साहब। कुछ चमगादड़ बिल्लियां हो सकते हैं, कुछ चमगादड़ जो हैं वो बिल्लियां हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब भी हो सकते कहता है तो संभावना आती है, पॉसिबिलिटी आती है। और पॉसिबिलिटी वाली बात जब तक मना नहीं है तो हर किसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है। तो ये बात क्या है बच्चों, सही है। तो सेकंड वाला जो है इसमें सही होगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, ये RSPSI का कंप्लीट कॉम्बो बैच हमने डिजाइन किया है बच्चों मैथ रीजनिंग के लिए, और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इनमें हमने कोर्स डिजाइन किए हैं। कंप्लीट मैथ इसमें मिलेगी, कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें मिलेंगी। और ऑफर प्राइस मात्र 1600 में हमने एक कोर्स डिजाइन किया है और 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और 1 साल तक जो है वो आपको ये कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी। साथ के साथ कंप्लीट रीजनिंग और मैथ PSI एग्जाम के लिए 1500 में हमने कोर्स डिजाइन किया है। बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ में हमने ये कोर्स जो है बनाया है आपके लिए, बहुत मेहनत इसमें लगी है। बेसिक और ट्रिक के साथ हमने जो है इसको पूरा कंप्लीट किया है, इसको भी आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। परिवाहक द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। हड़ताल होगी तो क्या जाहिर सी बात है, माल जो है पूर्ति नहीं कर पाएंगे, माल पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो रेटें बढ़ेंगी। तो बात तो सही है। अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। नहीं यार, ये सॉल्यूशन थोड़ा ना है कि वाहन ही खरीद लो, नहीं। हड़ताल को बंद कराने के लिए सरकार के परिवाहकों के साथ एक मोल तोल करना चाहिए, मतलब बातचीत करनी चाहिए। मतलब मोल तोल मतलब उनको समझाना चाहिए कि हड़ताल गलत है, जो भी जरूरी चीज़ें हैं जो आपको
काम में हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। तो ये बात जो है सेकंड वाली सही है। फिलहाल सेकंड निष्कर्ष सही है। ऑप्शन की बात करता हूँ तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आता है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये 12 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। पेपर नंबर कौन सा था, ये 23 है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 24 पेपर के साथ जल्दी हाजिर होंगे हम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।